सिंह शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजनांदगांव से है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त हुआ है और एमएमसी जोन को भी नक्सल मुक्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। तो एमएमसी जोन में 45 से ज्यादा नक्सली सक्रिय थे, आईजी की तरफ से जानकारी दी गई है और ज्यादातर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और इसकी पुष्टि की गई है। तो बता दें कि 5 से 6 नक्सली बिना हथियार के सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं और आगामी 3 महीने में उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, यह आईजी की तरफ से बताया गया है। वर्ष के शुरुआत में टोटल 45 नक्सली थे एमएमसी जोन में, जो तीनों राज्यों की जो सीमा के मीटिंग पॉइंट है उसके आसपास घूमते थे। और एक वर्ष के अंदर आज के डेट में एमएमसी जोन में एक भी नॉन नक्सली नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर दिए और हथियार के साथ किए हैं। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि एमएमसी जोन कम्प्लीटली नक्सल फ्री हो गया है। और जहाँ तक राजनांदगांव रेंज की बात की जाए तो एक जिला अभी भी है जहाँ पे 5-6 नक्सली, मौला मानपुर में 5-6 नक्सली अभी भी चोरी छिपे सिविलियन ड्रेस में बिना हथियार के घूम रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी 3 महीने में वो भी जिला फ्री हो जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सूर्यकांत यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूर्यकांत, एक अच्छी और सुखद खबर, दावा किया जा रहा है कि राजनांदगांव जिला अब नक्सल मुक्त हुआ है। जी निश्चित तौर पर ऋतु, मैं आपको बता दूं, जो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता है, जिसमें आईजी ने दावा किया है कि राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। इसके साथ ही एमएमसी जोन को भी नक्सल मुक्त घोषित करने का दावा जो है आईजी के द्वारा किया गया है। एमएमसी जोन मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों के अंतर्गत जो एमएमसी जोन आता है, राजनांदगांव जिला उसका ट्रांजेक्शन पॉइंट था। लगभग 45 की संख्या में जो नक्सली हैं वो एमएमसी जोन में सक्रिय थे, जिनमें से कई नक्सलियों ने महाराष्ट्र और कई ने मध्य प्रदेश और कई ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया, जिसमें राजनांदगांव जिले में एक बड़ा सरेंडर हुआ था बीते 8 दिसंबर को, जिसमें रामधेर जो सीसी मेंबर थे उनके साथ अन्य 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। जिसके बाद एक बड़ी सफलता है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने की बात कही है, उसको लेकर ये एक बड़ा कदम है। अब आईजी ने कहा है कि राजनांदगांव जिला पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है और राजनांदगांव रेंज में केवल एक जिला जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, उसमें 5 से 6 जो नक्सली हैं वो घूम रहे हैं। हालांकि वो जो है चोरी छुपे घूम रहे हैं और सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं और बिना हथियार के घूम रहे हैं। तो मार्च तक जो है उनको भी पकड़ लिया जाएगा या आत्मसमर्पण कराया जाएगा, इसको लेकर आईजी ने दावा किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता राजनांदगांव पुलिस और जो छत्तीसगढ़ के जो एमएमसी जोन के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके लिए एक खबर है। सूर्यकांत, आंकड़ों को लेकर क्या कोई जानकारी साझा की गई है कि जब सालों से राजनांदगांव जिला नक्सलवाद का दंश झेल रहा था तब क्या स्थिति थी और अब जब दावा किया जा रहा है नक्सल मुक्त होने का तो अब क्या कुछ स्थिति? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल आंकड़ों को लेकर पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि एमएमसी जोन के जो जिले हैं, जिसमें आप कहें बालाघाट हो महाराष्ट्र का या राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, उन जिलों में जो है एमएमसी जोन के अंतर्गत ये आते हैं। तो लगभग जो 45 की संख्या बताई जा रही है नक्सलियों की, वो सरेंडर करने की बात या फिर मुठभेड़ में मार गिराने की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल आंकड़े कोई ऐसे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं पुलिस के द्वारा कि कितने नक्सली थे और कौन कौन वो नक्सली थे जिन्होंने इसमें आत्मसमर्पण किया है। फिलहाल ये डाटा अभी आना बाकी है, लेकिन ये बड़ी सफलता मानी जाए क्योंकि मार्च 2026 में नक्सल मुक्त करने की बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई है, उसको लेकर। बिल्कुल, तो आंकड़ों को लेकर इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल ये अच्छी और सुखद खबर है कि जिला जो है नक्सल मुक्त हुआ है। आईजी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बेमित्रा में चलते ट्रक में भीषण आग लगी है। भयंकर आग में पूरा ट्रक बुरी तरह से खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी है। बता दें कि दरवाजे लॉक होने के चलते ड्राइवर फंस गए, क्लीनर भी फंस गया और शीशा तोड़कर दोनों ने अपनी जान बचाई है। बेरेला ब्लॉक के सिलहट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बेमित्रा से आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं जहां चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई
और आग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भयावह ये आग थी, जहां ट्रक आग के गोले में तब्दील नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है ये ट्रक। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आग लगने के बाद की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस ट्रक में भयावह आग लगी थी और ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सुजीत, कब और कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? हाँ, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देर रात की बताई जा रही है, जब जो है बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिलगट गांव है, वहां से ट्रक में जब मुरुम भर के हाईवा में मुरुम भरा उसको लोड करके जब वो मेन सड़क पर चढ़ी, इसी दौरान जो है जो ड्राइवर क्लीनर से बात थी उनका कहना है कि अचानक जो है वो आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। आग इतनी तेजी से पकड़ा कि ड्राइवर क्लीनर जो है वो जो कैबिन होता है उस पर लॉक हो गया, तो शीशा पहले तोड़े, फिर उसको बाहर से कुछ लोगों ने खींचा, तब वो बाहर कूद के निकले और देखते ही देखते पूरी ट्रक जो है जलकर पूरी राख हो गई है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारी हमारे सभी सुजीत हमें दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। जी हां, बदमाशों ने घर में घुसकर कोहराम मचाया है और गाली गलौज से रोका गया तो गाड़ी में आग लगा दी है। घर में घुसकर पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा गया और घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया और शराब पीने से रोकने पर परिवार पर हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आए हैं, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर कोहराम मचाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दरअसल शराब पीने और गाली गलौज को लेकर जो विरोध हुआ उसके बाद जमकर कुछ लोगों ने हंगामा किया। दरअसल ये शराब पीकर कुछ बदमाश से जो हंगामा कर रहे थे, इनको रोकना एक परिवार पर भारी पड़ गया और इन बदमाशों ने घर में घुसकर महिला और पुरुष पर बेरहमी से हमला किया। और यही नहीं रुके, इन्होंने जो घर में गाड़ी खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी, इससे पास में बंधा हुआ एक बकरा जिंदा जल गया। घटना वो 25 दिसंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और ये जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। एक युवक के सर में चोट आई, जबकि महिला को भी बहुत अधिक चोट लगी है। घटना में दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज की गई है और चालान भी पेश किया गया है। दरअसल जो सुमन नाम की एक महिला है, वो मादक पदार्थ बेचने के मामले में भी संदिग्ध है। ऐसे में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत के आधार पर काउंटर FIR दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल भी शुरू की है। बिल्कुल, जांच पड़ताल इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। इधर विदिशा में युवक की चाकू गोदकर हत्या। जी हां, छेड़छाड़ से रोकने पर युवक की हत्या की गई। बाइक सवार युवकों ने मौत के घाट उतारा है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। घटना का CCTV भी सामने आया। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है और पुलिस देखिए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी, ऐसा पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो विदिशा का है ये पूरा मामला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और छेड़छाड़ से रोकने पर यह हत्या हुई है। तो बताते चले कि बाइक सवार युवकों ने मौत के घाट उतारा और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवेद खान जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नवेद, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है? यहाँ मैं आपको बता दूं, ये विदिशा सिविल लाइन क्षेत्र के थाना अंतर्गत जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, उसमें 22 वर्षीय युवक शुभम चौबे को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये शुभम चौबे कुछ दिन पहले एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवकों को रोका था। पुलिस का ये आकलन है कि उसी रंजिश को लेकर इसकी हत्या कर दी गई है। ये जो घटना है वो काफी देर रात की है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पूरी छानबीन की जा रही है। आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसके फुटेज भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद आपका जानकारी के लिए। और अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे स्पेन न्यूज का। राजनांदगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त हुआ। IG ने MMC जोन को भी नक्सल मुक्त किए जाने का दावा किया। IG ने कहा कि MMC जोन में 45 से ज्यादा नक्सली सक्रिय थे। ज्यादातर नक्सली ने सरेंडर किया। 5 से 6 नक्सली बिना हथियार के सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। आगामी 3 महीने में उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।
विदिशा में युवक की चाकू गोदकर हत्या, छेड़छाड़ से रोकने पर की गई युवक की हत्या, बाइक सवार युवकों ने मौत के घाट उतारा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। उज्जैन में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई, बस में सवार युवक को जमकर पीटा गया, मारपीट का वीडियो सामने आया, टोल गेट जल्द खोलने पर विवाद हुआ। ग्वालियर में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी, व्यापार मेले में आए वाहनों को किया गया पंचर, पार्किंग फुल होने पर लोगों ने बाहर लगाए वाहन, पार्किंग कर्मचारी ने वाहनों को किया पंचर। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने घर में घुसकर मचाया कोहराम, गाली गलौज से रोका तो गाड़ी में लगाई आग, घर में घुसकर पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा। बदमाशों ने घर में भी आग लगाने की कोशिश की, घटना के बाद पूरे इलाके में हंगामा, शराब पीने से रोकने पर परिवार पर हुआ हमला। जशपुर में कुनकुरी में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तोड़ा एटीएम मशीन, बदमाशों ने एटीएम का सीसीटीवी भी तोड़ दिया था।